जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाते हैं तो सारा ब्रह्मांड जीवन से भर उठता है। यही वह पवित्र क्षण है जिसे हम देव उठनी या देव उत्थान या देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। यह केवल तिथि नहीं बल्कि एक जागरण का पर्व है, जब भक्ति, श्रद्धा और जब शुभ कर्मों का पुनर्जन्म हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करने चले जाते हैं। 4 महीनों तक आषाढ़ से लेके कार्तिक तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। इन महीनों में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि रोक दिए जाते हैं, क्योंकि स्वयं षष्ठी के पालनहार विश्राम कर रहे होते हैं। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाते हैं। इसलिए इस दिन को कहते हैं उत्थान एकादशी। इस दिन सृष्टि फिर से गति पाती है और शुभ कर्मों का चक्र पुनः घूमने लगता है। कल्पना कीजिए, क्षीर सागर की लहरें हल्के हल्के हिल रही हैं, देवगण अपने वाद्य यंत्र लेकर खड़े हैं और उसी क्षण भगवान विष्णु धीरे धीरे अपने शयन से उठते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों को स्पर्श कर प्रार्थना करती हैं कि संसार में फिर से शुभता का संचार हो और आकाश में पुष्प वृष्टि होती है और हवा में मधुर सुगंध फैल जाती है। ये वो क्षण न केवल भगवान बल्कि हर हृदय की आत्मा जागृत हो उठती है। ब्रह्मा जी, शिव जी और समस्त देवगण ने मिलकर भगवान विष्णु जी का स्वागत किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब आप जाते हैं तो संसार में धर्म की धारा फिर से बहने लगती है। मनुष्य को अपने कर्मों का स्मरण होता है और भक्ति का मार्ग पुनः प्रकाशित होता है। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। न केवल यह भगवान के उठने का दिन है बल्कि मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना के उठने का भी दिन है। उत्थान एकादशी का महत्व कार्तिक मास के कारण और भी बढ़ जाता है। कार्तिक वो महीना है जिसे भगवान स्वयं प्रिय मानते हैं। कार्तिक में की गई छोटी से छोटी सेवा भी 1000 गुना फल देती है। इसलिए इस दिन व्रत, दान, दीपदान, तुलसी विवाह और हरि कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है। भक्तगण पूरे मन से भगवान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। ये पर्व हमें जीवन का गहरा अर्थ समझाता है। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। ये शरीर केवल भोग के लिए नहीं है बल्कि भगवान की भक्ति के लिए भी मिलता है। इस दिन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जाग कर जीना है। इस प्रकार उत्थान एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक आत्मा का उत्सव है।